हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के समस्त पाठ्यक्रमों के 20वें सेमेस्टर के परीक्षा के बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आपको एक एक जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देंगे। रेगुलर का, बैक का, परीक्षा कब से कब तक होगा, समस्त पाठ्यक्रमों का आप सभी का स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आप यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर एडमिन के पास भी नहीं जा पाएगा, आप एकदम सिक्योर हैं, तो इस व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि आपको एक एक पल पल की अपडेट मिलती रहे और भविष्य में क्या होने वाला है आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दिया जाता है। जैसा कि आपको पहले ही हम अब परीक्षा के बारे में सूचित करने वाले हैं। बस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 20वां सेमेस्टर यानी कि पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां और 9वां सेमेस्टर, जिसको हम ऑड सेमेस्टर के नाम से जानते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर समेत 4 जिलों प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर व कौशाम्बी में स्थित 740 महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड समेत जितने भी पाठ्यक्रम हैं, सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं एक साथ होती हैं। तो आप बार बार प्रश्न मत पूछिएगा, चाहे आप बीएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश ले लिए हैं या किसी अन्य सेमेस्टर में, आप सभी की परीक्षाएं इसी के साथ संपन्न होंगी। तो आपके एक डाउट क्लियर हो गए हैं कि ये जो परीक्षा शेड्यूल आएगा उसमें सभी पाठ्यक्रमों के 20वें सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। 20वें यानी कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें और 9वें सेमेस्टर की ये परीक्षाएं होंगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिकल इस विश्वविद्यालय में अगर आप पहले से अध्ययनरत हैं तो प्रैक्टिकल पहले होता है। परीक्षा के तुरंत पहले आपका 1 सप्ताह में प्रैक्टिकल होता है, तो आप प्रैक्टिकल से संबंधित अपने समस्त कार्यों को पूर्ण कर लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिकल के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। दूसरा पॉइंट है, आपका जो रेगुलर है, बैक है, भूतपूर्व है, सभी की परीक्षाएं एक साथ होती है। ऐसा नहीं है कि बैक का अलग से परीक्षा का कार्यक्रम जारी होगा, भूतपूर्व का अलग से, रेगुलर का अलग के, सबका एक साथ परीक्षा होती है। यानी कि हम उदाहरण के तौर पे एक बार समझा दें आपको, अगर बीए 5वें सेमेस्टर का हिंदी का प्रश्न पत्र है, तो अगर आप बीए 5वें सेमेस्टर के हिंदी के छात्र हैं, अगर आप रेगुलर छात्र हैं, तो आपका उसी दिन प्रश्न पत्र हिंदी का होगा। उसी दिन जो आपसे सीनियर साथी हैं, वह बीए कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन उनका हिंदी में बैक लगा था, तो उसी दिन बैक की परीक्षा देंगे। बैक के माध्यम से उन्होंने परीक्षा फॉर्म भर दिया होगा। यदि ईएक्स कैंडिडेट है, यानी कि 5वें सेमेस्टर में फेल हो गए थे, तो जिस दिन हिंदी का प्रश्न पत्र होगा उसी दिन उनका भी पेपर होगा। यानी कि जो परीक्षा शेड्यूल आएगा उसमें आपको जो परीक्षा कार्यक्रम रहेगा, बैक, रेगुलर सभी के लिए एक साथ होगा। एक उदाहरण और देते हैं, जैसे आप बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं और पिछले वर्ष आपका प्रथम सेमेस्टर में बैक लग गया था और आप वर्तमान में 3rd सेमेस्टर में हैं, तो आपका जो परीक्षा कार्यक्रम 3rd सेमेस्टर वाला होगा, उसमें आप अपना रेगुलर का देंगे 3rd सेमेस्टर के साथ में, अपने भाइयों बहनों के साथ में, अपने साथियों के साथ में।
फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपका बैक लगा होगा जिस प्रश्न पत्र में, वो आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शेड्यूल में जो आपके जूनियर साथी इस बार फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देंगे उसमें आपको वह प्रश्न पत्र देना होगा। इसी तरीके से बीएड में भी है। बीएड का अगर थर्ड सेमेस्टर में आप इस समय वर्तमान में हैं, ठीक है, और आपका फर्स्ट में बैक लगा था, तो आप थर्ड का अपने साथियों के साथ थर्ड देंगे और फर्स्ट का आप अपने जूनियर साथियों के साथ जब उनका शेड्यूल होगा उसी शेड्यूल के हिसाब से प्रश्न पत्र देंगे। अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है, आपका बीएड प्रथम सेमेस्टर में या तो बैक अभी तक नहीं क्लियर हो चुका है या थर्ड में, तो जब फर्स्ट का होगा या जब थर्ड का होगा उसी में आपका भी पेपर होगा। तो इसके संदर्भ में बार बार प्रश्न मत पूछिएगा। यह डाउट क्लियर। दूसरा डाउट रहता है कि क्या सेंटर बैक का अलग जाता है, भूतपूर्व का अलग, रेगुलर का अलग? तो ऐसा नहीं है। जहां आपका रेगुलर का सेंटर जाएगा वहीं बैक का सेंटर, वहीं भूतपूर्व का सेंटर रहता है। ये डिपेंड करता है आपके महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर। इस बात का आप तनिक भी बार बार चिंता ना करें कि हमारा सेंटर सरकारी में जाएगा कि हमारा सेंटर प्राइवेट में। ये चिंता केवल वह करते हैं जो गधे टाइप के छात्र होते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल पास होना है, डिग्री प्राप्त करना है। अगर आपको पास होना है, डिग्री प्राप्त करना है, तो आप किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। आप राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, वहाँ कुछ भी लिख देंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन इस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो इस विश्वविद्यालय में आपको किताबों का अध्ययन करना होगा, पुस्तकों का आपको अध्ययन करना होगा, सीरीज का आपको अध्ययन करना होगा, किसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म से पढ़ाई करनी होगी। आपको पढ़ना होगा तभी आप पास हो पाएंगे, अन्यथा फिर केवल यही कहेंगे कि विश्वविद्यालय कापियाँ नहीं सही से चेक करता है, फला ढिमा, यही आप करते रहेंगे और आपको केवल समय और पैसा दोनों बर्बाद होता रहेगा। इसलिए आपको अग्रिम सूचना दे रहे हैं, परीक्षा केंद्रों के बारे में तनिक भी चिंता ना करिए। आपका परीक्षा केंद्र सरकारी में जाए, प्राइवेट में जाए, कापी कड़ाई से चेक हो, कापी ढिलाई से चेक हो, इससे कोई मतलब ही नहीं रखिए। आपका जो इस समय का कार्य है, वर्तमान समय का आपका कार्य है वर्तमान समय में पढ़ाई करना और अपने फल की चिंता मत करना, यानी कि आपको कर्म करना है। आपको इतने अच्छे से अपने पेपर को, अपने प्रश्न पत्र को तैयार कर लेना है कि आपके प्रश्न पत्र में जो आपका पाठ्यक्रम है वहीं से तो प्रश्न आएगा, वहीं में कहीं से भी प्रश्न आ जाए, कहीं भी सेंटर चला जाए, आपको केवल पढ़ाई करना है। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा परिणाम के उपरांत आप सभी के जो कमेंट आते हैं उससे हमको बहुत दुख होता है कि आप फेल हो गए, बैक लग गया। अगर यूट्यूब चैनल आप हमारा लगातार देख रहे हैं, आपको हमेशा हम गाइडेंस करते रहते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। यूएफएम मास कापी लग जाता है तो आप नकल के भरोसे रहिए ही नहीं। नकल का इस बार आप लोगों को परित्याग कर देना है और सेल्फ स्टडी करना है अभी से। आज 1 अक्टूबर है, अभी आपके परीक्षा में कुल 55 दिन से अधिक का समय बचा हुआ है। 55 से अधिक दिन का समय बचा हुआ है। अगर अपने पुस्तकों को नहीं खरीदा है तो अपने महाविद्यालय के लाइब्रेरी से जाकर पुस्तकों को ले लीजिए, या आप पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते तो आप सीरीज ले लीजिए, आ चुकी है मार्केट में, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपका जिस भी पाठ्यक्रम के बारे में कहेंगे उसको पढ़ा भी देंगे, लेकिन उस पाठ्यक्रम का, उस विषय का आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना चाहिए, तभी हम पढ़ा सकेंगे। क्योंकि पढ़ाने में फिर क्या होता है, समय अपना बर्बाद होता है और आप लोग जब विजिट नहीं करते हैं यूट्यूब चैनल पर, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है कि आप पढ़ाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तभी हम आपको आगे पढ़ा सकेंगे। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया है, अब परीक्षा शेड्यूल पर आ जाते हैं। चाहे जो पाठ्यक्रम हो, बार बार हमसे मत पूछिएगा
या वीडियो बनने के बाद अब हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आपको अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, क्योंकि रोज़ हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। जो आपको परीक्षा शेड्यूल होगा वह नवंबर माह में जारी हो जाएगा। कब जारी होगा आपको परीक्षा कार्यक्रम? नवंबर माह में। आपका जैसे ही परीक्षा कार्यक्रम जारी होने रहेगा 2-4 दिन पहले आपको टेलीग्राम पर सूचित कर देंगे एग्जैक्ट डेट के साथ। लेकिन अभी जो संभावित तिथि है वह संभावित तिथि है 25 नवंबर से 24 दिसंबर के पहले पहले आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। अब इसी में किसका पहले पड़ता है, किसका 25 से स्टार्ट होता है, किसका 27 से स्टार्ट होता है, किसका 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, वो जब परीक्षा कार्यक्रम आ जाएगा तब पता चलेगा। आज के हिसाब से आप ये मान के चलिए आपका पहला प्रश्न पत्र 25 नवंबर को है। आप उसी को हिसाब से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। कितना अच्छे से अच्छा पढ़िए और मैक्सिमम अंक प्राप्त करिए। आप छात्राओं को देख सकते हैं, हर बार छात्राएं विश्वविद्यालय की पदक तालिका में अग्रिम स्थान ला रही हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर छात्राएं इस बार पूरे पदकों पर कब्जा करने वाली हैं जो सत्र आने वाला है। तो हम छात्रों से गुजारिश करेंगे कि आप सभी भी पढ़ाई करिए, छात्राओं को पीछे छोड़िए। अपने गुट में अपने दोनों छात्र छात्राओं के बीच पढ़ाई को लेकर एक जो प्रतिस्पर्धा है उसको आप सकारात्मक रूप से लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपका भी नाम पदक तालिका में आ सके और आप विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किए जा सकें। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। परीक्षा के बाद कोई भी आप शिकायत ना कर पाएँ कि हमारी कॉपी ऐसे चेक हो गई, हमारा यूएफएम लगा दिया, हमारे कॉलेजों ने ऐसा किया वैसा किया। केवल और केवल आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि परीक्षा आप अच्छे से अच्छा पढ़ सके और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सकारात्मक या नकारात्मक जो भी आपका विचार है उस पर अपने विचार लिख सकते हैं। 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपकी ये संभावित परीक्षा तिथि हमने बता दिया है। अब इसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए और आपका एग्जैक्ट रेगुलर जो परीक्षा शेड्यूल है वह नवंबर महीने में जारी होगा। नवंबर महीने में कितनी तारीख तक जारी होगा इसके बारे में हम टेलीग्राम पर केवल सूचित करेंगे जब भी आपको परीक्षा कार्यक्रम आने वाला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे और भी अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर आपको आगे अपडेट्स प्राप्त करना है। अगर आपको अपडेट्स नहीं प्राप्त करना है तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।